हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज हम डिस्कशन करेंगे कि अगर आप फार्मा इंडस्ट्री, जी अगर आप एक फ्रेशियर हैं और फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जॉब करना चाहते हैं तो कैसे हम फार्मा प्रोफेशनल, जी हाँ, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अभी काम कर रहे हैं और एक अच्छी पोजीशन पे है, कैसे हम उनसे जुड़ सकते हैं, कैसे हम उनसे बात कर सकते हैं, कैसे हम उनके साथ एक कनेक्टिविटी स्थापित कर सकते हैं, उसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो मैं जरूर आशा करता हूं कि आप उनसे जुड़ पाएंगे और आप फार्मा इंडस्ट्री में एज ए जॉब कंटिन्यू भी कर पाएंगे। तो ज्यादा समय नहीं गवाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरी पहली टिप होगी, अगर आप फार्मा इंडस्ट्री के लोगों के साथ सीधा जुड़ना चाहते हैं या अपने लिंक उनके साथ स्थापित करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा और सिंपल तरीका है वो है इवेंट्स ऑन कॉन्फ्रेंस अटेंड करना। जी हाँ, काफी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फार्मा इंडस्ट्रीज के लोगों के द्वारा डेवलप किए गए हैं, और या तो फिर इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एक एसोसिएशन है, मतलब एक इवेंट होता है जो कि फार्मा सेक्टर के अंदर होता है, साल में एक बार होता है। और अभी वाला भी ये होने वाला है, अभी इसका शेड्यूल आ चुका है, तो मैं यहाँ साइड में उसका शेड्यूल भी आपको बता दूंगा। तो इस तरह के काफ़ी ऐसे सेमिनार्स होते रहते हैं या कैसे ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी कॉन्फ्रेंस होती रहती है। और कई बार तो हम जो हमारे जो कॉलेज लेवल के अंदर भी ऐसी कई कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पर भी फार्मा फील्ड से जुड़े हुए लोगों को बुलाया जाता है एज ए स्पीकर। तो उन कॉन्फ्रेंस को आपको अटेंड करना है, उन इवेंट्स के अंदर जाना है। वहां पर आपको फार्मा से, खासकर इंडस्ट्री से जुड़े हुए काफी लोग मिलेंगे। इंडस्ट्री से रिलेटेड वहां पर अभी क्या चल रहा है, क्योंकि आप जब वो इवेंट के अंदर जाएंगे और फार्मा के लोग जब अपनी बात को वहां पर रखते हैं तो इंडस्ट्री से जुड़ी हुई काफी चीजें वो बताते हैं। साथ ही साथ अभी इंडस्ट्री की रिसेंटली रिक्वायरमेंट क्या है, फ्रेशर से उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बारे में वो काफी कुछ अपनी बातें शेयर करते हैं। और वहां पर आप उनसे अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, उनके ईमेल आईडी ले सकते हैं आप, मतलब अपनी जितनी भी आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी आपके दिमाग के अंदर कोई डाउट अगर चल रहे हैं तो आप वहां पर जाके वो सारे क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल और इजी तरीका यही है कि आप कॉन्फ्रेंस अटेंड कीजिए, इवेंट्स अटेंड कीजिए, वहां पर देख लीजिए कि स्पीकर्स कौन कौन से आ रहे हैं। अगर कोई भी ऐसा स्पीकर आ रहा है जो कि फार्मा इंडस्ट्री से है, कोई जनरल मैनेजर आ रहा है क्यूसी का, क्यूए का, या प्लांट हेड आ रहे हैं, या कोई पुराने हैं जो पहले फार्मा इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं और अभी आप एज ए स्पीकर यहाँ पर आ रहे हैं, तो वहां पर आपको जरूर जाना चाहिए। वहां पर आपको लिंक भी आपके डेवलप होंगे फार्मा से जुड़े हुए, और फार्मा में अभी क्या चल रहा है, प्रेजेंट में फार्मा इंडस्ट्री में क्या सिचुएशन है, वो सारी जानकारी आपको उन कॉन्फ्रेंस और इवेंट के थ्रू मिल पाएगी। अगली मेरी टिप होगी कि आप फार्मा से जुड़े हुए लोगों को ऑनलाइन फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छा जो तरीका है वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन पे आप अपना आईडी बनाइए और लिंक्डइन के थ्रू आप, क्योंकि लिंक्डइन के अंदर आपको पूरा फार्मा सेक्टर जो है वहां पर मिलेगा, आप किसी भी फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को फॉलो कर सकते हैं। आप उनमें एचआर को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ के आप क्यूसी, क्यूए, प्रोडक्शन, किस आरएनडी, सभी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग आपको लिंक्डइन के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। तो उनको आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, उनको मैसेजिंग कर सकते हैं। वो भी अपने कई इन्फॉर्मेशन जो होती है, अपना जो नॉलेज है वो वहाँ प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं, तो वो भी आपको वहाँ पर जानने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको लिंक्डइन पे सभी को फॉलो करना है, आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में आरएनडी में जाना चाहते हैं तो आरएनडी से जुड़े हुए लोगों को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप क्यूसी में जाना चाहते हैं, प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं, क्यूए में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर जुड़े हुए लोगों को ही आप फॉलो कीजिए। आपको हर इंडस्ट्री के लोग वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, सिप्ला, सन फार्मा, जिस भी भारत की जितनी भी इंडस्ट्रीज है, फार्मा इंडस्ट्रीज है, उनमें काम करने वाले जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो आपको लिंक्डइन पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं, आप वहाँ पर अपने डाउट्स भी उनसे पूछ सकते हैं, उनको मैसेज कर सकते हैं, और वो भी अपने कई इनसाइट्स जो है वो लिंक्डइन पे शेयर करते हैं, तो वो पढ़ के भी आपको काफी कुछ जानने का मौका मिलेगा। अगला जो सजेशन है मेरा, जो अगली टिप है, वो भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तो आप कर ही सकते हैं। आपको क्या करना है कि आपके कॉलेज, हाँ जी हाँ, अगर आपका कोई कॉलेज है जिसमें आप अपनी बी फार्मा कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, जिस भी कॉलेज में आप अपनी डिग्री कर रहे हैं, अगर वो काफ़ी पुराना है, 10 साल 15 साल पुराना होगा, तो ज़रूर आपके जो सीनियर्स हैं, जो आपके एलुमनी हैं, वो अभी फार्मा इंडस्ट्री के अंदर वर्क ज़रूर कर रहे होंगे। तो आप अपने कॉलेज का जो आपका डिपार्टमेंट होता है, जो कि सारे एलुमनीज के कॉन्टैक्ट नंबर रखता है, उनसे आप जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ से आप उनके मोबाइल नंबर निकलवा सकते हैं और सीधे आप अपने एलुमनाइज के साथ कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। देखिए, एज ए एलुमनाई वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। आप यहाँ तक कि मैंने तो देखा भी है कि इंडिया के अंदर तो ये जो चलन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, एलुमनाइज अपने जूनियर्स की जॉब तक लगवाते हैं और यहाँ तक कि उनका ख्याल भी रखते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपके कॉलेज के अंदर आपका एलुमनी डिपार्टमेंट ज़रूर होगा, जो कोई ना कोई फैकल्टी जो है वो मेंटेन कर रही होगी। उनके पास आपके कॉलेज के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स ने डिग्री करी है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या अंडर ग्रेजुएशन किया है, वो उनका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो वहाँ पर ज़रूर होता है। तो आप उनसे पता कर सकते हैं कि इनमें से कितने लोग हैं जो अभी इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो वो आपको उनके नंबर प्रोवाइड करा देंगे और आप वाया मेल के थ्रू या डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू भी आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इंडिया के अंदर तो ये काफ़ी काम करता है, तो सबसे सिंपल और ईजी तरीका है। अगर आप फार्मा इंडस्ट्री के लोगों के साथ सीधा जुड़ना चाहते हैं तो आप अपने एलुमनाइज के थ्रू भी जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए एलुमनाइज आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एलुमनाई ही आपको जॉब दिलाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि जिस इंडस्ट्री के अंदर आपके एलुमनाइज वर्क करते रहते हैं उस इंडस्ट्री में जॉब अवेलेबल नहीं होता है, तो वो अपने कॉन्टैक्ट के थ्रू आपको दूसरी इंडस्ट्री में जॉब दिलवा सकते हैं। साथ ही साथ वो आपको ये भी बता सकते हैं कि अभी इंडस्ट्री का कल्चर क्या चल रहा है, इंडस्ट्रीज जूनियर से क्या चाहती है। जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको पहले से बता देंगे। इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंटरव्यू कैसा रहेगा, और आपको इंटरव्यू से पहले आपको वो सारी जानकारी दे देंगे। इंडस्ट्री के वर्किंग कल्चर के बारे में भी आपको सारी जानकारी देंगे। तो ये बहुत ही ईजी तरीका है और बहुत ही सिंपल तरीका है। और इंडिया के अंदर आज भी काफ़ी लोगों की जो नौकरी है वो एल्यूमनाइज कॉन्टैक्ट के थ्रू ही लगती है, तो आप भी इसका फ़ायदा उठाइए। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो कॉलेज है वो थोड़ा पुराना होना चाहिए, 10 साल 15 साल पुराना होगा, तभी आपको एल्यूमनाई का एक अच्छा डाटा मिल पाएगा। अगर आपका कॉलेज काफ़ी नया होगा, 2-3 साल ही हुए होंगे, तो वहाँ पर आपके एल्यूमनाइज जो होंगे वो अभी तक स्टेबल नहीं हो पाएंगे, तो वो आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे। बट अगर आपका कॉलेज 10 साल 15 साल 20 साल पुराना है, तो आपके जितने भी कॉलेज के जो एल्यूमनाइज होंगे वो आज इंडस्ट्री के अंदर एक अच्छी पोजीशन पे होंगे, एक बड़ी पोजीशन पे होंगे, तो वो उस पोजीशन का यूज़ करके आपको भी जॉब लगवा सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एल्यूमनाइज का कॉन्टेक्स्ट का आपको यूज़ करना है और आप अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाएंगे। एक और मेरी टिप रहेगी, बट ये टिप जो है मैंने जहाँ तक देखी है इंडिया के अंदर तो काम की नहीं है। अगर कोई दूसरी कंट्री के स्टूडेंट्स मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो शायद ये वहाँ पर काम आ जाए। आपको इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों से का सीधा इंटरव्यू करना है। जी हाँ, आप इंडस्ट्री में जाके उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। सीधा जाइए, आप उनसे टाइम ले लीजिए कि हमको आपके 15 मिनट चाहिए, आधा घंटा चाहिए, या आप उन लोगों को अपने कॉलेज के अंदर भी इन्वाइट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको उनके इंटरव्यूज लेने। इंटरव्यूज का मतलब है कि इंटरव्यू भी कह सकते हैं, इंटरेक्शन भी कह सकते हैं। उस इंटरेक्शन के अंदर आप सीधे जो भी आपके डाउट्स है, जो आपके दिमाग के अंदर क्वेश्चन है इंडस्ट्री से जुड़े हुए, वो सीधे आप इंडस्ट्री के लोगों से पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर आपको इनवाइट किन लोगों को करना है, सीधी सी बात है, छोटी पोस्ट के लोगों को तो करेंगे नहीं आप। कम से कम असिस्टेंट मैनेजर, जनरल मैनेजर या प्लांट हेड को आप इन्वाइट कीजिए और उनका इंटरव्यू लीजिए। अगर आप कॉलेज या तो वो कॉलेज के अंदर नहीं आ सकते इंटरेक्शन के लिए, तो आप खुद इंडस्ट्री जा सकते हैं, उनसे टाइम ले लीजिए कि सर हमको 15 मिनट चाहिए, आधा घंटा चाहिए। अपने सारे क्वेश्चंस पहले से प्रिपेयर करके जाइए और उनसे पूछिए, और कोशिश करें कि उसको शूट भी कर लीजिए, उनके वीडियोस भी बना लीजिए, और वो वीडियो फिर आप अपने कॉलेज में अपने जूनियर्स को दिखा सकते हैं, अपने क्लासमेट्स को दिखा सकते हैं। तो उस इंटरव्यू के थ्रू उनके भी काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चाहे तो आप उनसे ही क्वेश्चन पूछ लीजिए, मतलब उन्हीं के क्वेश्चन ले जाइए और फिर आप अपने सीनियर से पूछिए। और अगर ये बहुत अच्छा होगा कि आप अपने कॉलेज में उनको इन्वाइट कीजिए, एक दिन का जो भी उनकी फीस है वो आप उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं। कई बार देखिए इंडिया के अंदर तो फीस कोई नहीं लेगा, वो आपको बस उनके लंच की व्यवस्था करवानी है, उनकी गाड़ी की व्यवस्था करानी है, ट्रांसपोर्ट की, और वो आ जाएंगे। अगर आपका कॉलेज जो है वो इंडस्ट्री के काफ़ी क्लोज है, हाँ जी हाँ, अगर आपका कॉलेज ऐसी जगह पे है जहाँ पर इंडस्ट्री काफ़ी दूर है, 500-600 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पर तो दिक्कत होगी। बट अगर ऐसे कोई कॉलेजेस हैं जो कि इंडस्ट्रियल, जहाँ पर इंडस्ट्री है, जैसे हैदराबाद, अहमदाबाद, बड़ौदा, इंदौर, जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया काफ़ी क्लोज होता है, तो इंडस्ट्री के पर्सन जो है वो उसी सिटी के अंदर रहते हैं, तो संडे को या सैटरडे को वो आपके कॉलेज में आ सकते हैं और आपके स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, और ऐसा होता भी है। ठीक है, तो बाकी इंडिया में मैंने काफ़ी कम देखा है, बट अगर आप इसके लिए भी ट्राई करेंगे तो इससे भी आपके इंडस्ट्री के लोगों के साथ काफ़ी अच्छे लिंक बनेंगे, उनसे रिलेशन बनेंगे, और आप उनके नज़र में हाईलाइट हो जाएंगे। कई बार तो मैंने ये देखा है कि इन इंटरेक्शन के बीच में जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं, इंडस्ट्री के लोग सीधे ही उनको जॉब के लिए इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, या सीधा उनको बोल देते हैं कि आप कॉलेज इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है। इंडिया में तो अभी तक ये तरीका आजमाया नहीं गया है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ये यूज़ किया जाता है। फॉरेन में ये जो तरीका है काफ़ी यूज़फुल भी रहा है, तो आप भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं कि इंडस्ट्री के लोगों का इंटरव्यू लीजिए, और अगर बहुत अच्छा हो तो आप उनको अपने कॉलेज के लिए इन्वाइट भी कर सकते हैं, एक सीधे इंटरेक्शन के लिए। एक इंटरेक्शन सेशन होगा, स्टूडेंट्स इंडस्ट्री के लोगों से सीधे बात करेंगे, अपने डाउट्स पूछेंगे, और उनको सीधी क्लियर, हर चीज़ जो होगी वो सीधी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इंडस्ट्री के लोग जो होंगे उनसे सीधे बात करेंगे, और ये काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन भी होगा। तो ये काफ़ी अच्छी टिप है, और अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ज़रूर आपको इसका फ़ायदा भी होगा।